जय हिंद। लाइफ टाइम से ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तुलसियान। साल 2024 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और इस साल हमसे कई महान और प्रेरणादायक व्यक्तियों ने हमेशा के लिए विदा ले लिया। ये साल हमारे लिए न केवल खुशियों का बल्कि गम और संवेदनाओं का भी साल रहा। राजनीति से लेकर बिजनेस तक, कला संस्कृति से लेकर मनोरंजन तक की दुनिया से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा और उनके योगदान ने हमेशा समाज और देश को प्रभावित किया। ये हस्तियां अपने अपने क्षेत्रों में अनमोल योगदान देने वाली थी, जिनकी जगह कभी भी नहीं भरी जा सकती। तो आइए इस वीडियो के जरिए 2024 की कुछ हस्तियों के बारे में बताते हैं जिनकी कमी हमेशा खलेगी। रतन टाटा बिजनेस और उद्योग जगत का एक प्रतिष्ठित नाम। रतन टाटा 86 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर को हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। टाटा ग्रुप के चेयरमैन और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा का निधन भारतीय उद्योग जगत के लिए काफी बुरी खबर थी। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार थे और लंबे समय तक इलाज के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा को विशेष रूप से उनकी दूरदर्शिता, समाज के प्रति उनका नजरिया और उनके नेतृत्व के लिए याद किया जाएगा। टाटा समूह ने भारतीय उद्योग में जिस तरह से क्रांति लाने का काम किया, वो टाटा के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। शारदा सिन्हा बिहार की स्वर कोकिला और छठ गीतों की प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया। वो 72 साल की थी और मल्टीपल मायलोमा नाम के ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के गीतों को एक नया आयाम दिया और उनका योगदान बिहार और उत्तर भारत के लोक संगीत में अमूल्य था। उनके गाए गीतों की लोकप्रियता आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। मुनव्वर राना उर्दू शायरी की दुनिया के बड़े नाम मुनव्वर राना का निधन 14 जनवरी 2024 को हुआ। वो 71 साल के थे और लंबे समय से स्वास्थ्य हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे थे। मुनव्वर राना का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था और उन्होंने उर्दू शायरी को नया दिशा दी थी। उनकी शायरी में अवधी और हिंदी के शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से देखा जाता था, जिसने उन्हें भारतीय शायरी के प्रेमियों के बीच एक विशिष्ट पहचान दिलाई। मुनव्वर राना कुछ मशहूर शेरों से एक शेर है, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाए कि सपना खत्म होता है। अब बात करते हैं सीताराम येचुरी की। भारतीय राजनीति के दिग्गज नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन 19 अगस्त को हुआ। वो 73 साल के थे और फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे थे। सीताराम येचुरी भारतीय वामपंथी राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में अपने विचारों और संघर्षों के माध्यम से कई परिवर्तन की पहल की थी। 1974 में उन्होंने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़कर राजनीति में कदम रखा और 1975 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन भी इसी वर्ष हुआ। वो 73 साल के थे और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। जाकिर हुसैन का नाम दुनिया भर में संगीत प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध था। उन्होंने अपनी संगीत यात्रा के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन किया। पंकज उदास प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास का 26 जनवरी 2024 को निधन हुआ। वो 72 साल के थे और पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। पंकज उदास की गजलें हमेशा भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजती रहेंगी। उन्होंने गजल गायन में एक नई दिशा दी और उनका संगीत भारतीय संगीत जगत का अहम हिस्सा बन चुका था। श्याम बेनेगल 1970 से 1980 के दशक में अंकुर, मंडी और मंथन जैसी क्लासिक फिल्मों के साथ हिंदी सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत करने वाले श्याम बेनेगल का सोमवार 23 दिसंबर को किडनी की गंभीर बीमारी से निधन हो गया। वो 90 वर्ष के थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और लीक से हटकर फिल्मों के लिए जाने गए। उन्होंने इंडस्ट्री में 50 साल से भी ज्यादा लंबा सफर तय किया।
रोहित बल फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में दिग्गज नाम रोहित बल का 1 नवंबर 2024 को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। रोहित बल भारतीय फैशन इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है और उनकी डिजाइनिंग ने भारतीय फैशन को काफी ऊंचे स्तर पर पहचान दिलाई। उनका निधन फैशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी घटना मानी जाती है क्योंकि उन्होंने भारतीय फैशन को एक नया मोड़ दिया था। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लाइफ टाइम्स।